नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नन्हे बच्चे पढ़ाई के बजाय पानी की बाल्टियां उठाते नजर आ रहे हैं। शिक्षक भी उनके साथ दिखाई दिए। इस वीडियो ने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा सुधार किया है। अब बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिलने की सुविधा दी जाएगी। नई व्यवस्था की शुरुआत कुछ जिलों से की जाएगी। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पेंशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद नए आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें 1,81,00,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर सामने आए हैं। प्रदेश सरकार और विभिन्न विभागों के माध्यम से 20,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन नौकरियों से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा और राज्य में रोजगार की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिजली बिल राहत योजना के तहत अब और उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए नए उपभोक्ता वर्ग को शामिल किया है। पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे पात्र उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधी राहत मिल सकेगी। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मैच रद्द होने पर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि खेल को कोहरे नहीं, स्मॉग ने रोका। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं सरकार ने मौसम को जिम्मेदार बताते हुए सफाई पेश की है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया गया है। 4 आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 20 अन्य अधिकारियों को भी प्रमोशन दिया गया है। इस बदलाव को प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मथुरा हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। रात के समय वाहनों की गति सीमा तय कर दी गई है। जांच टीम ने सख्त निर्देश जारी करते हुए नियमों का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में हादसे रोके जा सकें। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक बड़े अभियान की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और जनसेवाओं को मजबूत करना बताया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वृंदावन में एक आश्रम से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के गार्ड पर आरोप है कि उसने दिन दहाड़े एक दुकानदार को घसीट कर पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में ट्रेन हादसे की साजिश की आशंका से अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर मिलने के बाद तेजस एक्सप्रेस को 27 मिनट तक रोका गया। समय रहते ट्रेन रोकने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। सौरभ हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कोर्ट में नीला ड्रम पेश किया गया, जिसमें हत्या की बात दोहराई गई। इस दौरान राखी सावंत ने कोर्ट परिसर के बाहर नया ड्रामा कर सुर्खियां बटोरी। मामला गंभीर होने के बावजूद सोशल मीडिया पर तमाशे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नशीले कफ सिरप की तस्करी के नेटवर्क पर ईडी की नजर टिकी है। जांच एजेंसी अब इसके रूट और एजेंटों की तलाश करेगी। बताया गया है कि 200 रुपए का सिरप 2,500 रुपए तक बेचा गया। यह तस्करी युवाओं के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है।
नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, हुड़दंग और नियम तोड़ना अपराध माना जाएगा। तय सीमा लांघने पर सीधे जेल की कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाने की अपील की है। रेलवे ने ट्रेनों के रिजर्वेशन चार्ट को लेकर नया नियम जारी किया है। अब चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 10 घंटे पहले तैयार होगा। इससे यात्रियों को वेटिंग और कंफर्म टिकट की स्थिति पहले पता चल सकेगी और यात्रा की बेहतर योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। सोरायसिस एक गंभीर त्वचा रोग है जिसमें त्वचा से आलू के छिलकों की तरह परतें उतरती हैं। सर्दियों में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि मॉइस्चराइजिंग, गर्म पानी से परहेज और नियमित दवा से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 9,149 नई अदालतों के गठन की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को देखते हुए यह मामला बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश के कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग बदहाल स्थिति में हैं। टूटी सड़कें, अवैध कट और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट न होने से ये रास्ते मौत का कारण बन रहे हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं। तस्वीरों ने प्रशासन की लापरवाही उजागर की है और यात्रियों में डर का माहौल है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और अयोध्या के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से 3 प्रमुख शहर जुड़े जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चे के गोरे रंग को लेकर मां को परेशानी झेलनी पड़ी। परिवार और आसपास के लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया। मामला इतना बड़ा कि पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद सच्चाई सामने आई। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा टूटने से सनसनी फैल गई। पहली बार ठाकुर जी को बाल और शयन भोग नहीं लगाया गया। इस घटना ने मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ी है। मनरेगा योजना को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरकार इसका नाम बदलकर जी राम जी करने की तैयारी में है। इसके साथ ही योजना के नियमों में भी अहम संशोधन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। बुंदेलखंड के कई गांवों में फसल बीमा योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 747 हेक्टेयर वाले गांव में 1,138 हेक्टेयर फसल का बीमा करा लिया गया। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से वाहन प्रदूषण जांच शुल्क बढ़ाया जाएगा। हालांकि डीजल वाहनों को कुछ राहत दी गई है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों 1 जनवरी से वाहन प्रदूषण जांच शुल्क बढ़ाया जाएगा। हालांकि डीजल वाहनों को कुछ राहत दी गई है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को समय पर प्रदूषण जांच कराने की सलाह दी है ताकि जुर्माने और परेशानी से बचा जा सके। मनरेगा योजना खत्म होने की अफवाहों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी बातें फैलाने वाले झूठा प्रचार कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और योजना का लाभ लेते रहें। एक ही दिन में हार्ट अटैक के 60 और ब्रेन अटैक के 11 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें से 9 की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड, हाई बीपी और लापरवाही इसकी बड़ी वजह है। लोगों को सतर्क रहने और तुरंत इलाज की सलाह दी गई है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में एसआईआर लागू नहीं होगा। इस संबंध 11 में दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है और चुनाव तय नियमों से ही होंगे। मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को जीवन भर जेल में रहना होगा। 3 साल में 91 पेशियों के बाद फैसला आया। कोर्ट 3 साल में 91 पेशियों के बाद फैसला आया। कोर्ट ने इसे समाज के लिए घिनौना अपराध बताते हुए सख्त टिप्पणी की है।
अखिलेश यादव ने बीजेपी से 5 सवाल पूछकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने 5 बड़ा या 7 का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। इस कदम को आगामी चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान कैसे मिली। उन्होंने कहा कि संगठन, निर्णय क्षमता और जनता से जुड़ाव के कारण योगी को मुख्यमंत्री चुना गया। यह फैसला पार्टी के लिए अहम मोड़ साबित हुआ। एम्स में 41 विभागों में 163 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को 67,700 रुपए तक बेसिक सैलरी मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह के पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद का नया रिकॉर्ड बना है। 4 लाख से अधिक किसानों से 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सीधा लाभ मिला और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। बांदा में आयोजित रोजगार मेले के बाद 5 कंपनियों ने 193 युवाओं को नौकरी दी है। इस आयोजन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। प्रशासन ने कहा कि आगे भी ऐसे रोजगार मेले लगाए जाएंगे। यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब बच्चों को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। सीमित घंटों में पढ़ाई होगी। यह राहत खास तौर पर छोटी कक्षाओं के छात्रों को दी गई है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्कृति में ही राष्ट्र की आत्मा बसती है। इसके बिना देश एक खंडहर बन जाता है। उन्होंने कला को ईश्वरीय गुण बताते हुए कहा कि संगीत और कला 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्कृति में ही राष्ट्र की आत्मा बसती है। इसके बिना देश एक खंडहर बन जाता है। उन्होंने कला को ईश्वरीय गुण बताते हुए कहा कि संगीत और कला समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं। धर्मेंद्र के निधन के 21 दिन बाद उनकी दोनों पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी पहली बार एक साथ नजर आईं। इस दौरान दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा और भावुक माहौल देखने को मिला। एक 11 साल का बच्चा स्कूल में कंडोम ले जाने पर घर में थप्पड़ खाने से आहत होकर घर छोड़कर भाग गया। बच्चा अहमदाबाद तक पहुंच गया। बाद में पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद किया। काउंसलिंग के बाद बच्चे को परिवार के सुपुर्द किया गया। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर चरम पर है। घने कोहरे से पूरा प्रदेश ढका हुआ है। 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के चलते दिन में भी ठिठुरन बढ़ेगी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी के 78 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इसका इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण से भरा रहा है। पीएसी ने हर कठिन परिस्थिति में प्रदेश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है और आगे भी निभाती रहेगी। होमवर्क की शिकायत से नाराज होकर 13 साल के छात्र ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा छा गया। मां सदमे में चुप है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। स्कूल दबाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भदोही में पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाला मामला सामने आया है। 7 किलो चांदी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की छिनैती की गई। मामले में एक दारोगा, होमगार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 22 दिसंबर तक रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और ठंड का प्रकोप रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। दरोगा की बेटी अंशु यादव के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि उसका अपने भतीजे से प्रेम संबंध था। पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मामले की गहराई से जांच जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की आगरा एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी कारणों से यह फैसला लिया गया। लैंडिंग की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। यूपी में तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर चली है। 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। सभी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। शीतलहर तेज होने की संभावना है। तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा। एक महिला कांस्टेबल को लगातार अभद्र कॉल और अश्लील तस्वीरें भेजे जाने का मामला सामने आया है। रहस्यमयी कॉलर की पहचान के लिए पुलिस ने हाईटेक जांच शुरू की है। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल और डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं। टोल प्लाजा के एक मैनेजर पर शादीशुदा कपल के निजी पलों का वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि वह महिलाओं के अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड करता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति देह व्यापार में लिप्त है और घर पर लड़के लड़कियां लाता है। पुलिस जांच में महिला के आरोप झूठे बताए गए, लेकिन सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। आज से कुछ पेंशन भोगियों की पेंशन बंद की जा रही है। जिन लोगों ने जरूरी सत्यापन, आधार लिंक या दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं, उनका नाम सूची से हटाया गया है। पेंशन विभाग ने लाभार्थियों को तुरंत स्थिति जांचने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो गई है। उपभोक्ता पंजीकरण कराकर ब्याज और सरचार्ज में छूट का लाभ ले सकते हैं। विभाग ने लोगों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि योजना का पूरा फायदा मिल सके। एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। घरेलू और व्यावसायिक दोनों सिलेंडरों के दाम घटे हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। उपभोक्ता अपने शहर के अनुसार अपडेटेड प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। 1 दिसंबर से 6 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर आपकी रसोई, जेब, पेंशन और रोजमर्रा की सेवाओं पर पड़ेगा। गैस, बैंकिंग, पेंशन और बिजली से जुड़े नियम शामिल हैं। समय रहते जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। योगी सरकार के 3 वरिष्ठ अफसर रिटायर हो रहे हैं। आईएएस अजय कुमार शुक्ला को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार 3 का कहना है कि बदलाव प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। बिजली बिल जमा करने से पहले उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। आज 14 घंटे तक उपभोक्ता सेवाएं बंद रहेंगी। तकनीकी मेंटेनेंस के कारण यह फैसला लिया गया है। विभाग ने लोगों से वैकल्पिक समय पर भुगतान करने की अपील की है।